अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारिकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको तस्खीर के हवाले से, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त आज आपको मैं एक अमल बताने वाला हूँ। ये अमल सूरह मुज़म्मिल शरीफ से है और हमारे बहुत सारे चाहने वाले और अज़कार करने वाले लोग और दुनिया भर से लोग सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ते हैं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकतें आप लोग जानते हैं, इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। और अगर सूरह मुज़म्मिल शरीफ अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह इसके आपको बेहद फ़वाइद हासिल होंगे। और इस अमल को आप किसी के लिए, तस्खीर के लिए भी कर सकते हैं और अपने लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। अगर कोई शख्स इस अमल को इत्र पे दम करे और वो इत्र इस्तेमाल करे या फिर वो किसी को देना चाहे तो इस अमल को आप किसी को करके भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को आप दम करके देते हैं तो सबसे पहले आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ या ये जो अमल है इसकी ज़कात आपने अदा की हो, फिर उसके बाद आप इस अमल को किसी भी चीज़ पर दम करके, ख़ासकर आप इतर वगैरह पे, कोई तेज़ इतर हो उस पर दम करके दे सकते हैं। और यही अमल अगर आप मोहब्बत के लिए, किसी को मोहब्बत के लिए करके देना चाहें, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए, वो भी उसका असर भी बहुत तेज़ होता है। और हत्ता कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ के मामलात तक नौबत पहुंच चुकी है तो उस सूरत में भी आप इस अमल को करके दे सकते हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों साथ रहते हैं तो चीनी पे दम करके दें और वो चीनी दोनों इस्तेमाल करें। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हैं, उस सूरत में आप चीनी दम करके दें और ये चीनी रोज़ ये नियत करके चींटियों को डाली जाए। और इसमें ये नियत रखें कि अगर बीवी डालें तो वो ये नियत रखे कि मेरे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा हो। तो इस अमल के ज़रिए रोज़ पाबंदी से इस अमल को किया जाए तो इंशाअल्लाह दोनों में आपस में मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह ताला एक दूसरे में जो जुदाई का अमल है, जो जादू के ज़रिए जुदाई का अमल किया जाता है, उसमें भी उस अमल को भी इस अमल के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। और यही अमल मुख्तलिफ़, अगर आप कहीं जाते हैं, किसी महफ़िल में जा रहे हैं तो एक मरतबा पढ़ कर अपने ऊपर दम कर ले तो इसका आप असर देखें कि ऐसा लगेगा कि जैसे सारी जो खलकत है आप पर मेहरबान हो रही है। जो शख्स आपसे मिलेगा प्यार मोहब्बत से आपसे और अक़ीदत से पेश आएगा इंशाअल्लाह। और तस्खीर के हवाले से इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने देखे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और हाफिज़ साहब, ये तो आपने बता दिए कि मियाँ बीवी के मामलात में, ये बता दें अगरचे वो अपने घर पे है, मतलब शौहर के घर पे नहीं है, तो वो किस तरीके से उसको चीनी पे दम करके खिलाए? मैंने अभी यही बताया है कि अगर दोनों अलग अलग रहते हैं, जैसे दोनों में नाराज़गी हो चुकी है, तो उस सूरत में अगर शौहर चीनी पे दम करवा ले और डेली चींटियों को वो डाले चीनी पाबंदी के साथ, 11 दिन 21 दिन ये पाबंदी करें, इंशाअल्लाह उसके दिल में अगर भी ये नियत करके डाले कि मेरी बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा हो तो इंशाअल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी और वो वापस आने की तरफ, और ये जो तलाक़ का अमल है, जो जुदाई का अमल है, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। अमल जो है ना वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ से है। आपने अगर कोई शख्स इसमें ज़िलहज के 10 दिनों में इसकी ज़कात अदा करना चाहे तो आप इसकी ज़कात, सबसे पहले इसकी ज़कात अदा करें, फिर उसके बाद ये अमल आपके लिए बहुत कारआमद होगा। और अगर कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात किसी ने अदा की हुई है और सिर्फ़ वो उसको अपने विर्द में रखना चाहता है, लेकिन वो किसी को दम करके नहीं आप इस अमल से दे सकेंगे, लेकिन आप अगर ख़ुद इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, इसका फ़ायदा आपको। लेकिन जिसने सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा की है वो इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकता है। और अगर किसी को करके देना चाहते हैं तो पहले इस अमल की ज़कात अदा करें, फिर इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद आप बेशुमार आपको इसके फ़वाइद हासिल होंगे। इस अमल के ज़रिए घर में अगर आप इसको पढ़ते हैं तो घर में आपस में सुलूक, इत्तेफाक, मोहब्बत पैदा होगी। आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है ये। आपने देखा होगा घरों में नाइत्तेफाकियाँ होती हैं, अगर आप उनको भी करके देना चाहें तो आप उनको भी सुलूक, इत्तेफाक, मोहब्बत के लिए करके दे सकते हैं। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ आपने इस तरह पढ़नी है, जब आप
इन हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। जब आप इस आयत पर पहुँचें फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, इस पर आप रुक जाएं और फिर आपने सूरह इखलास इस तरह पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद या हन्नानु अल्लाहु समद या मन्नानु लम यलिद या करीमु वलम यूलद या रहीमु वलम यकुल लहू कुफुवन अहद या अज़ीज़ु। आपने इस तरह सूरह मुज़म्मिल के दरमियान रुकना है, इस आयत के दरमियान। फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, यहाँ पर आप रुक जाएं। रुकने के बाद इसको 128 मरतबा पढ़ें, जो अभी मैंने सूरह इखलास आपको पढ़ के सुनाई है। इस तरीके से आपने 128 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और अगर आप इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो आप इसको सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 41 मरतबा पढ़ें और सूरह इखलास जो बीच में है इसको 128 मरतबा, यानी इसी तरतीब से आपने 41 मरतबा इसको पढ़ना है, तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसकी बेहतरीन ज़कात है, आप इससे बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और जो शख्स इसकी ज़कात अदा कर ले तो इंशाल्लाह उसको मज़ीद भी इसके तरीके अमल के मैं बताता रहूँगा। इसमें थोड़े से वज़ाहत सुनने वालों के लिए ये कर दीजिएगा कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ वो एक दफ़ा पढ़ेगा और सूरह इखलास 128 मरतबा इस तरीके से पढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो ये एक हो गई, इस तरह से बताइए। इसी तरीके से सूरह मुज़म्मिल जैसे आपने एक बार पढ़ी, बीच में रुकेंगे, 128 मरतबा इसको पढ़ेंगे। इस तरह एक मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल मुकम्मल की। इस तरह आपने 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को मुकम्मल करना है, तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त अमल हो जाएगा। फिर आप इससे मोहब्बत के बहुत सारे काम ले सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप अगर कोई शख्स मोहब्बत की शादी करना चाहे, अगर आप ये चाहते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की फ़लाँ के साथ शादी हो जाए, तो आप इस अमल के ज़रिए शादी के लिए भी इस अमल को भी किया जा सकता है, लेकिन जायज़ मकसद के लिए। उसमें यह देखा जाए कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई ऐसा मामला है कि एक दूसरे से टाइम पास करने वाला मामला है सिर्फ़ और नाजायज़ मामला है, तो उसके लिए बिल्कुल भी इस अमल को ना करें, शदीद नुकसान होगा। हर काम के लिए इसको जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बेहद इसके फ़वाइद हासिल होंगे। अगर इस अमल को आपने परहेज़ के साथ करना है, अगर कोई शख्स इस अमल को करना चाहे तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।